आज की रात फिर सोचने में निकल गई तपस्या की कि क्या वही सारे रिश्ते निभाने के लिए है, कोई उसे क्यों नहीं बुलाता अपने किसी फंक्शन में। तपस्या के पति को बता दिया जाता है किसी भी प्रोग्राम के बारे में और तपस्या खुश होने लगती है कि अब मैं इस प्रोग्राम में इस तरह से जाऊंगी, ऐसे काम करूंगी, ऐसे निभाऊंगी सबसे। लेकिन उसने कभी सोचा ही नहीं कि क्या उसे किसी ने बुलाया है। इस बार छोटे चाचा की छोटी बेटी रेखा की शादी है गांव में। रेखा ने अपनी इच्छा जताई कि मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में सभी लोग शामिल हों। तपस्या को सुनकर बड़ा अच्छा लगा और वह सपने सजाने लगी उसकी शादी के कि किस तरह से वह उसकी शादी का प्रोग्राम एंजॉय करेगी। समय के चलते रेखा की शादी से कुछ दिन पहले तपस्या को अपनी मायके जाना पड़ा। वह इंतजार कर रही थी रेखा की शादी का। एक दिन गांव से व्हाट्सएप पर रेखा की शादी का कार्ड आया, साथ में एक मैसेज, शादी है आ जाना। पर ना ही तपस्या के पति ने ना उसके परिवार के लोगों ने उसे आने के लिए बोला। तपस्या इंतजार कर रही थी कि कोई लेने आएगा। शादी को 4 दिन रह गए। शादी से 2 दिन पहले लग्न का भी प्रोग्राम है और तपस्या इंतजार कर रही थी कि कोई मुझे लेने आएगा। आज रेखा की लग्न का भी दिन आ गया। तपस्या ने अपने पति से कहा, मुझे कोई लेने क्यों नहीं आया। अब तक मैं अपनी ओर से ही खुश होकर सारे फंक्शन अटेंड करती रही हूँ, यह मानकर कि मेरा परिवार है। लेकिन अगर मेरा परिवार है तो मुझे दिखता क्यों नहीं। मेरा परिवार है तो कोई मुझे अपना मानकर अपने परिवार की बहू को लेने के लिए क्यों नहीं आया। क्या आपके यहाँ ऐसा रिवाज नहीं कि बहू को लेकर जाया जाए। इस बार भी मैं अपनी ओर से आ जाती, लेकिन कार्ड मेरे नंबर के व्हाट्सएप पर आया, मेरे पापा जी के नंबर पर नहीं। और छोड़ने तो मेरे पापा जी के यहाँ से ही कोई आएगा मुझे। जब उनके पास निमंत्रण ही नहीं आया तो वह मुझे वहाँ लेकर क्यों आएंगे। तपस्या के पति ने 2 लाइन बोली, गलती मेरे परिवार की है लेकिन तुम्हारी भी। तपस्या फिर से एक बार अपने परिवार को इतना महत्व देने के बावजूद अवहेलना का शिकार हुई कि वह रिश्ते निभाना नहीं जानती।